नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका और अभिनंदन है आपका एनडीसी निशुल्क क्लासेस में। और उम्मीद करता हूं आप सभी की तैयारी बहुत ज़बरदस्त चल रही होगी, है ना। तो आज जो पेपर है, अरे बार बार ये कैसे आ रहा है, पहला प्रश्न आज बिना पूछे ही खुल रहा है। ओके, हाँ जी। तो देखिए, आज पेपर जो है वो है 9 नंबर पेपर है। 8 पेपर हम कर चुके हैं और 8वां पेपर बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छे प्रश्न थे। लेकिन 9वां पेपर जो है वो इससे भी 21 है। जो 8वां पेपर हुआ था आपका, उससे भी क्या है, 21 है। ये आप नोटिस करेंगे आज की डेट में अच्छे क्वेश्चंस मिलेंगे क्योंकि आगे आने वाले जो भी पेपर्स हैं वो निश्चित रूप से जो स्टार्टिंग में पेपर हुए हैं ना उनसे अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि स्टार्टिंग के जो पेपर्स थे उनमें पीछे आए हुए क्वेश्चंस वगैरह संकलन था, जबकि यहां संकलन से ज्यादा नए क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो ये पेपर्स जो हैं वो बहुत ज्यादा अच्छे नजर आ रहे हैं। दूसरी बात, जो भी बातें करनी है बीच बीच में करते चलेंगे हम, लेकिन सबसे पहले हम क्लासेस स्टार्ट करते हैं। और आप सभी एक बार जो अभी लाइव आ चुके हैं वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, स्टेटस लगाएं। बहुत से साथी बिना कहे लगाते हैं और बहुत से साथी कहने के बाद भी नहीं लगाते हैं, उनको मेरा दूर से प्रणाम है ना। चलो कोई बात नहीं, लेकिन आप चलें, देखिए शेयर करते रहिए क्योंकि आपका ही सपोर्ट है हमें। और आपके मनोबल के कारण ही जब लगता है ना कि रोज 5-6 हजार 10 हजार स्टूडेंट देखते हैं, तब लगता है कि नहीं क्वेश्चंस अच्छे बनाए। और आप अगर डिमोरलाइज करेंगे तो फिर आप जानते हैं, इसलिए फिर क्वेश्चंस वही होता है, ठेके वाले काम होते हैं। ठेके वाले मुझसे होते ही नहीं है, चाहे अपने क्लास रेगुलर आए चाहे नहीं आए, ठेके वाले नहीं होते। हाँ, एक बात जरूर जानता हूं कि वादा जो किया है 40 पेपर का पूरा कर दूंगा, ठीक है, चाहे कितनी बाधाएं। तो हम स्टार्ट करते हैं माँ सरस्वती का नाम लेकर, वंदे वाणी विनायके। विनायक को देखिए, अयादी संधि में पहला प्रश्न है, अयादी संधि में ए के बदले क्या हो जाता है? अय, आय, औ, आओ। अयादी संधि में जो ए होता है उसकी जगह क्या हो जाता है? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं, बहुत जल्दी आंसर आपने दे दिया होगा। क्या हो जाएगा? आय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय। जैसे पिछले जो 8वें पेपर में जो विजेता थे, मैंने कहा था मैं टेस्ट सीरीज निःशुल्क दूंगा, उनका वापस कोई मेरे पास मैसेज नहीं आया है। प्रजापत हैं, सुनील कुमार प्रजापत नाम से आईडी थी, मेरे पास सेव नंबर है, उन्हीं ने सबसे पहले आंसर की भेजी थी। दूसरी बात, कुछ साथी बोलते हैं कि सर आप चीटिंग करते हैं, कुछ स्टूडेंट्स को बोलने का थोड़ा सा लहजा नहीं है। मैं उनसे यही कहना चाहता हूं कि देखो, न तो मतलब मारवाड़ी में कहूं तो मारो काके बेटो भाई कोई को लगे ने, ठीक है। मैं ये आपको इसलिए मतलब मोटिवेट करता हूं ताकि इससे आप में प्रतिस्पर्धा बनी रहे। और एक ये भाग्य है, समझ रहे हो ना आप। सबसे पहले मेरे पास जो की आती है मैं उसी का नाम बोलता हूं, और उसके बाद मैं कोई कहे कि सर आप चीटिंग करते हो, तो मेरे कोई भी सगा नहीं है, मैं क्लियर बात बता देता हूं। आप भेजेंगे तो बढ़िया तैयार होगा, और अब आपको भेजना ही पड़ेगा। वो इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि मैं जो भी पेपर, मैंने अभी तक एक भी 3 पेपर के बाद में कोई पेपर अपलोड नहीं किया था ना, अब मैं जो भी पेपर अपलोड करूंगा वो बिना आंसर की ही अपलोड करूंगा टेलीग्राम पर। इसीलिए मैंने रोक रखे थे, ताकि मैं देख रहा था आपका रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स आपका थोड़ा सा कहता है ना कि सख्ती के बिना कभी समझते नहीं है, तो थोड़ी सख्ती है, देखोगे तो ही हल कर पाओगे। और एक बात बोल दी, 70 में से 70 करने हैं सही, तो क्लासेस देख लेना, फायदा होगा। मैं ये नहीं कहता कि ये ही क्लासेस देखो, लेकिन इतना जरूर कहता हूं, आज का पेपर, 8वें पेपर ने खुद ने साबित कर दिया कि पेपर कितना अच्छा था। 9वां पेपर खुद साबित कर देगा पेपर कितना स्तर का है, और 10वां 11वां पेपर भी अब तक बन चुके हैं, वो भी साबित कर देगा, बाकी आपकी इच्छा है। तो आप देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन है, किस क्रम में संधि का सही प्रयोग नहीं हुआ है? शब्द इतर, शब्देतर, अनुदित, अनुधन उदित, रजनी धनीश रजनीश, अहम धनकार अहंकार। आपने बिल्कुल सही उत्तर दे दिया है अब तक। अनुधन उदित, अनुदित होता है, नू बड़ा होता है। बात समझ गए ना? नू बड़ा होता है, क्या होता है? नू जो है वो बड़ा होगा, अनुदित। अनुवादित जो एक शब्द आता है, अक्सर अपन देखते हैं अनुवादित, ये गलत शब्द है। ये क्या है? गलत शब्द है। नेक्स्ट है, किस क्रम में अयादी संधि का उदाहरण है? देवी धन अर्पण, देव्यर्पण, वी धन उह, व्यूह, दे धन इनी, दाइनी, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। और बस 4 ही ऑप्शन होते हैं, तो 4 ऑप्शन आपके सामने, दे धन इनी, दाइनी, अभिधन अर्थी, अभ्यर्थी। बताओ देखें,
तो ये देखिए अयादि संधि का जो उदाहरण है, अय आय आई आई, इस प्रकार से दाई नहीं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, अशुद्ध संज्ञा शब्द है, एक शब्द है जो इसमें से अशुद्ध है, आपको उस शब्द को पहचानना, बताइए वो कौन सा शब्द है। धैर्यता, सुजनता, सौजन्य, सभ्यता। आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सही उत्तर दीजिएगा। आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है। इसमें अशुद्ध संज्ञा शब्द यह है धैर्यता। क्यों? क्योंकि या तो धैर्य शब्द होता है या धीरता होता है, लेकिन धैर्यता नहीं होता। सुजनता बिल्कुल सही है, और सुजनता से आप सुजनता नहीं बनाओ तो सौजन्य बनाओ तो भी सही है, और सभ्यता भी सही है। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न था ये। अहरह, ये एक शब्द है, अहरह में कौन सी संधि है? अहरह, इसमें कौन सी संधि है, बताएं देखें। अहरह में कौन सी संधि है? तो उत्तर मिला? नहीं मिला। अब ऐसी कंडीशन पे देखो, आप जानते हैं गुण संधि में या तो ए या ओ होता है, इसमें दोनों ही नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। दीर्घ संधि में मात्रा बड़ी छोटी या आ की मात्रा या ऊ की मात्रा होती है, यहां कोई नहीं है, तो बात खत्म हो गई ना। यण संधि, इको यण जो होता है ना, य व इस प्रकार से होता है, इसमें दोनों ही नहीं है, बात खत्म हो गई। उत्तर कौन सा होगा? व्यंजन संधि होगा। होगा कि नहीं होगा? बात आती है इसका टुकड़ा क्या होगा। सबसे बड़ी बात है इसके टुकड़े क्या होंगे, अह रह के। तो अह रह के टुकड़े जो होंगे वो होंगे अहन धन अहन। अब सर ये किस प्रकार से हुआ? तो वो आप व्यंजन संधि के विशेष नियम जो हैं उसमें देखें, क्लास जो है वो दे भी रखी है। आशीर्वाद शब्द का संधि विच्छेद बताओ क्या होगा। आशीर्वाद जो शब्द है उसका संधि विच्छेद क्या होगा? फटाफट उत्तर दीजिए, तो आपको उत्तर मिलेगा, और बिल्कुल सही उत्तर मिलेगा। इतनी देर में तो आपको मिल चुका है, आशीर्धन वाद। नेक्स्ट, शक्ति के अनुसार समासिक पद अगर आ जाए तो उसका जो समासिक, अच्छा हाँ, शक्ति के अनुसार विग्रह का समासिक पद क्या होगा? तो आपने बिल्कुल सही देखा है, आपको जो दिख रहा है वो बिल्कुल सही है। और वो सही क्या है? यथाशक्ति है। यथाशक्ति में अगर समास पूछ लिया जाए तो अव्ययी भाव समास है। कौन सा है? कि गुरु जी आ किसी भाषा लिख दी? अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। ओके, चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? किस शब्द में अव्ययी भाव समास नहीं है? आजन्म, अन्याय, यथासाध्य और नवनिधि। बताइए, एक जगह नहीं है, बाकी 3 जगह है, तो बताएं कौन सा होगा? आजन्म, अन्याय, यथासाध्य, नवनिधि। मिल गया उत्तर? ये देखिए यहां पर जो है अव्ययी भाव समास नहीं है, बाकी तीनों में अव्ययी भाव समास है। नवनिधि, 9 संख्यावाचक पद आ गया कि नहीं आ गया? आगे चलते हैं। नेक्स्ट आप देखेंगे, किस शब्द में कर्ण तत्पुरुष समास नहीं है? ईश्वर दत्त, तुलसी कृत, पदच्युत, मन माना। बताएं, देखें राइट आंसर जो है वो राइट आंसर क्या होगा, बताने का प्रयास करें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। हाँ, तो देखिए इसमें पदच्युत मतलब पद से अलग हो गया है, तो कर्ण तत्पुरुष नहीं है, ये इसमें अपादान है, बाकी 3 में कर्ण तत्पुरुष है। किस विकल्प में कर्मधारय समास नहीं है? काला सांप, वागदत्ता, नीलकमल, दुष्चरित्र। बताएं, देखें, बताएं बताएं, बहुत ही बढ़िया है। हाँ, ये आज क्या टेक्निकल चीज दिक्कत ना आ जाए। आप उत्तर बताएं। तो आप उत्तर आपने बता दिया होगा, बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है। किस विकल्प में कर्मधारय समास जो है वो नहीं है, और वो होगा वाणी का दाता, है ना। बाकी तीनों में जो है, काला है जो सांप, नीला है जो कमल, दुष्ट यानी बुरा है जो चरित्र, तो तीनों का विग्रह इस प्रकार से होगा। नेक्स्ट आप देखेंगे, किस विकल्प में द्वंद्व समास नहीं है? क्या नहीं है? द्वंद्व। द्वंद्व आप समझते हो ना, द्वंद्व, अपना पराया, माता पिता, इस प्रकार से। तो देखिए दाल भात, भूत प्रेत, शुभागमन, शुभाशुभ, इसमें एक जगह नहीं है। क्या नहीं है? द्वंद्व समास का उदाहरण नहीं है। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर की ओर दिमाग लगाया है, क्योंकि इसका क्या होगा? शुभ है जो आगमन, शुभ है जो आगमन, वो क्या हो जाएगा? शुभागमन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शुभागमन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे,
किस विकल्प में बहुव्रीहि समास है? दशाब्दी, नील लोहित, पंचपात्र, त्रिभुवन। बताओ। त्रिभुवन। हाँ, बहुत मेरे मेरे मैंने ये प्रश्न मैंने ही बनाया है। फिर मैं सोच में पड़ गया, मैंने कहा बना तो दिया, उस वक्त क्या लॉजिक लगाया प्रश्न में, अब यहां वो लॉजिक अब पकड़ में आ गया। इसका राइट उत्तर होगा आपके नील लोहित। अब ये क्या पूछ रहा है, किस विकल्प में बहुब्रीहि समास है? अब आप में से कुछ बोलेंगे कि सर हमने तो इसमें जो है वो द्वंद्व समास पढ़ा है, द्वंद्व पढ़ा है, तो बिल्कुल उस वक्त इसका सॉरी उस वक्त इसका मान लो इस प्रकार नील और लोहित इस प्रकार से होगा। अगर विग्रह, मैंने जब समास करवाए थे तब मैंने बताया भी था, अगर विग्रह करोगे नील और लोहित तब तो होगा द्वंद्व समास। अगर आप इसका विग्रह करोगे, क्या करोगे, नीला है जो, ठीक है, और लोहित है जो, इस प्रकार विग्रह करोगे तो ये हो जाएगा कर्मधारय। ठीक है, तब ये क्या हो जाएगा, कर्मधारय। ये पूछ रहा है बहुब्रीहि समास। अगर आप इसको यूं करोगे, नीला है, लहू जिसका वह है, तो इसका उत्तर आएगा शिव। शिव आएगा तो यहां पे कौन सा हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ये देखिए, तो एक ही शब्द में तीन समास हो सकते हैं। नील और रोहित द्वंद्व, नीला है जो लोहित कर्मधारय, नीला है जो लोहित है जो कर्मधारय, और नीला है लहू जिसका वह है शिव, क्योंकि शिव जी का लहू नीला है क्यों, जहरीला है ना। तो अब इस प्रकार से यूं कह सकते हैं, उन्होंने विष पिया था तो उनका उनका आपको पता गला जो है वो नीले रंग का हो गया, नीलकंठ बोलते हैं हम। ये देखिए, अब ये प्रश्न बनाने का लॉजिक यही था कि आपको ये चीज समझा पाऊं, है ना। इसीलिए पेपर्स में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन पेपर्स में क्वेश्चंस अच्छे अच्छे, आप कंफ्यूज ना हो, और आपके जो आईक्यू लेवल है उसका भी थोड़ा मतलब विकास हो। आप देखोगे अच्छा इस टाइप से भी क्वेश्चन आ सकते हैं। आप हर रणनीति के लिए तैयार रहें, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन है कि नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है ना, तो इसका राइट आंसर होगा नील लोहित। नेक्स्ट, अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है? क्या है, अधि, अध, अध और अधो, इनमें कौन सा उपसर्ग लगा है? ये सिंपल क्वेश्चन है, अधोगति में कौन सा उपसर्ग लगा है, तो आप बताओ, देखें फटाफट कौन सा उपसर्ग है, बता दिया क्या? तो आप जानते हैं यही होगा, क्यों, क्योंकि अध है, धन, गति, विसर्ग का क्या हो जाएगा, ओ, अधोगति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रेक्षा में प्र उपसर्ग किस भाषा से आया है? बहुत बढ़िया, प्र उपसर्ग जो है किस भाषा का है? हिंदी, उर्दू, फारसी। क्या इनमें प्र होता है? नहीं होता है, तो फिर कौन सा कर देना है, संस्कृत को कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पर्युवषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? पर्युषण, पर्युषण शायद जो जैन समाज का कोई होना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। पर्युषण में कौन सा उपसर्ग लगा है? खैर, तो आप देखिए, परि, पर, परा, पर्यु, तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया। क्या हो जाएगा, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इतनी जल्दी मुझे नहीं करना चाहिए। बताओ, देखें पर्युषण में देखो, परा तो होगा नहीं और पर्यु होगा नहीं। अब इनमें आप कंफ्यूज होगे, इनमें आप एकदम सही उत्तर दे दोगे, तब जाके आपको पता लगेगा कि हाँ वास्तव में आता है। बताओ, देखो बहुत बढ़िया है। देखो यहां क्या है, यह है, इसको यूं लिखता हूं मैं, पर और यू, इसका मतलब यह है, यह से पहले आधा आए तो क्या आता है, ई आता है, और अगर वह से पहले आधा आए तो क्या आता है, ऊ आता है। समझ गए बात को? तो उपसर्ग क्या हो जाएगा, परिधन। जैसे मैं आपको और बता सकता हूं, जैसे शब्द है पर्यंक, शब्द है पर्यंक, ये देखिए र है, तो अब इसको, इसमें आपसे उपसर्ग पूछा जाएगा तो आप क्या करोगे, परिधन अंक। ऐसे ही जैसे मान लो शब्द आ गया पर्यंत, तो आप क्या कर दोगे, परिधन अंत। समझ गए आप बात? इस तरीके से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रत्यागत, परि, पर, प्रति, पर, तो आपको उत्तर मिला या नहीं मिला? प्रत्यागत में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताओ देखें, परि, पर, प्रति, पर, तो बिल्कुल प्रतिधन आगत, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने, प्रतिधन आगत। उप उपसर्ग से बने हुए सभी शब्द किस समूह में? उपाय, उपधान, उपकार, उपचार, उपनीत, उद्गीत, उपमान, उपायन, सम्मान, उपयुक्त, उपयुक्त और उपायुक्त। बताएं देखें किस समूह में है? तो आप देखेंगे
ये तीनों ही उप उपसर्ग से बने हुए सभी शब्द हैं। यहां ये नहीं है, यहां ये नहीं है, और यहां पे ऊपरी धन उक्त होगा। समझ गए आप बात? नेक्स्ट आप देखेंगे वि उपसर्ग का अर्थ विशेष कहां प्रतीत हो रहा है, आपको किस शब्द में लग रहा है जो विशेष? विषम, विपरीत, विकल, विजय। बहुत ही मतलब अर्थ से संबंधित क्वेश्चन, बहुत बढ़िया प्रश्न दिया है, बताएं देखें कहां पर मिलेगा आपको वी से संबंधित विशेष। आप विशेष क्या विषम में विशेष होता है, विपरीत में विशेष होता है, विकल में होता है विजय। विजय जो होती है विजय, विशेष जय, जो विजय। ये एक बहुत बढ़िया प्रश्न है, बताऊं कैसे? आपको बताता हूं। अक्सर जैसे एक शब्द है युद्ध में जय, जय यानी एक हम जीत ले लेते हैं, और विजय, विजय हुई यानी इसका भी अर्थ हम क्या ले लेते हैं? जीत ले लेते हैं। तो फिर अगर दोनों का अर्थ जीत ही है तो फिर एक को जय और एक को विजय कहने की आवश्यकता क्या है? जैसे शब्द होता है लोचन, हम बोलते हैं साहब आंख, होता है कि नहीं होता है? एक ऐसा ही शब्द होता है दोस्तों, क्या होता है? विलोचन। तो हम बोलते हैं साहब इसका भी अर्थ क्या होता है? आंख। मुझे एक बात बताओ, जब दोनों का अर्थ ही आंख होता है तो एक जगह लोचन एक जगह विलोचन कहने की जरूरत कहां पड़ी? जरूरत पड़ी कहां पड़ी? ये देखिए, मतलब विलोचन कह रहा है, इसका मतलब वो नेत्र जो हैं वो विशेष हैं। एक सामान्य नेत्र, आपके और मेरे नेत्र भी जो हैं वो क्या कहते हैं कि लोचन हैं। लेकिन अगर भगवान श्री राम के नेत्रों की बात हो रही है तो वहां पर विशेष नेत्रों की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं कोई लॉजिक होता है। हमारे जो पूर्वज हैं जिन्होंने इस हिंदी के लिए इतने अच्छे अच्छे शब्दों को संकलन किया है, निर्माण किया है, उन्होंने अगर ये शब्द जोड़े हैं तो कुछ न कुछ सोच समझ के जोड़े होंगे। हमारा ज्ञान जो है अल्प होने के कारण हम उनकी जो विद्वता है वहां तक पहुंच नहीं पाते हैं। बस इसलिए हम कहते हैं ये तो एकदम गलत है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं। लॉजिक होता है, बस कभी भी मैं तो खुद सीखता हूं, अभी भी यूं कहता हूं कि मैं तो स्टूडेंट ही हूं अभी। ठीक है, टीचर बन गए अच्छी बात है, लेकिन एक शिक्षक आजीवन स्टूडेंट रहता है, विद्यार्थी रहता है। गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, बात ही खत्म। गुणवाचक दिमाग में ढूंढ लो, ईर्ष्यालु, बबुआ, वैराग्य और घृणास्पद। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। अब ये पूछ क्या रहा, गुणवाचक पे फोकस करोगे तभी आपको इसका उत्तर मिलेगा, वरना आपको उत्तर नहीं मिलेगा। और आप जब गुण की बात करोगे तो ये गुण है। ये गुण है क्या? ये संज्ञा है। ये वैराग्य, ये तो भाववाचक है। ठीक है, और ये घृणास्पद, ये मान लो आप विशेषण मान, लेकिन नहीं, ये गुणवाचक है। समझ गए बात को? ये गुणवाचक है। निम्नलिखित में से किस शब्द में ल प्रत्यय है? अमल, कोमल, चपल, श्यामल। बताओ देखें किसमें है ल प्रत्यय? अच्छे प्रश्न है, बताओ किसमें है? मिला उत्तर? नहीं मिला? श्याम धन ल। अब इसमें क्या करोगे आप? तोड़ के देख लो। चप बिल्कुल नहीं, कोम बिल्कुल नहीं, अम बिल्कुल नहीं, तीनों में नहीं बैठ रहा। मैं प्रत्यय करवाते समय देखो, समास करवाए और उपसर्ग करवाए और प्रत्यय करवाए। मोस्टली समास और प्रत्यय की बात बताता हूं। समास करवाने से पहले मैंने तीन ही बात बताई थी, तीन विशेष नियम लिखाता हूं हमेशा। तीन विशेष नियम लिखाता हूं समास करवाने से पहले हमेशा, और उसके बाद समास कभी गलत नहीं होते, ना हुए हैं। पिछले 6-7 साल की बात बता रहा हूं। आप 18 वाली वैकेंसी थी ना सेकंड ईयर, तो 18 से 22 4 साल हो गए। हाँ ठीक है, 4 साल। और ऐसे ही प्रत्यय में एक बात जो बताता हूं, उस बात को दिमाग में बिठा लो कि हमेशा, जैसे मैं एक शब्द लेता हूं, शीतल शब्द है। शीतल शब्द है, ये क्या है? प्रत्यय युक्त शब्द है। क्या है ये? प्रत्यय युक्त शब्द। अब मैंने इसको तोड़ा, शीत प्लस ल क्या बना? शीतल। ठीक है, और एक मैंने इसको तोड़ा, शी प्लस तल, तो ये भी क्या बना? एक बार शीतल हमने लिख लिया। अब इनमें से कौन सा टुकड़ा सही है, इसकी पहचान के लिए एक लॉजिक, बहुत बढ़िया लॉजिक लगता है मुझे, और वो ये है कि जो प्रत्यय युक्त शब्द होता है उसका मूल शब्द से अर्थ मैच करना चाहिए। जैसे शीत का मतलब होता है ठंडा, और शीतल का मतलब भी ठंडे से युक्त है, मतलब ठंडा है ना, ठंडे से युक्त। तो शीतल और शीतल, शीत और शीतल का अर्थ मैच कर रहा है आपस में। लेकिन यहां पे शी का अर्थ शीतल से कोई मैच नहीं कर रहा, और क्या तल होता है? बैठेगा ही नहीं। ऐसे ही बे प्लस लन बिल्कुल बैठेगा नहीं, लेकिन बेल प्लस अन्न, बेलना, और शब्द बनेगा बेलन। ठीक है, अब ये होगा। अब आपके कुछ किताबों में जो है
शायद नवीन हिंदी व्याकरण में बेल प्लस न बताया हुआ है। नवीन हिंदी व्याकरण में जो आपकी रचना प्रबोध है उसकी बात कर रहा हूं। बेल प्लस न, हाँ मुझे याद आ गया रचना। मैं अक्सर बोलता हूँ नवीन हिंदी व्याकरण रचना प्रबोध, तो एक कमेंट देखा था, एक दो कमेंट देखे इसके, अभी है ना रचना प्रबोध लगती है, नवीन हिंदी व्याकरण लगती नहीं है, पहले पहले देखो तो सही। शायद किसी ने किया था क्या आप में से? अरे भैया मुझे पता है, लेकिन मैं दोनों ऑथेंटिक किताबों की बात करता हूँ, बहुत अच्छी किताब है नवीन हिंदी व्याकरण, रचना प्रबोध से भी अच्छी किताब है। ठीक है, तो बेल प्लस न लिखा हुआ है, लेकिन ध्यान रखें बेल प्लस अन यही जो है सही होता है, लेकिन ठीक है अपने उसमें लिखा हुआ है तो अपन उसके हिसाब से चलेंगे, और बहुत बढ़िया क्लास जो है वो आपको मिलती रहेगी, कुछ अच्छी लॉजिक वाइज चीजें जो है वो भी आपको सीखने को मिलेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में अपन चलते हैं। इनमें से किस शब्द में, ये तो हो गया, इनमें से किस शब्द में इन प्रत्यय नहीं है? प्राचीन, ग्रामीण, कुलीन, विलीन। अब बहुत बढ़िया है, इन प्रत्यय नहीं है, अब बताओ किसमें नहीं है? प्राचीन, ग्रामीण, कुलीन, और आप में से बहुत से विद्वान स्टूडेंट हैं, तुरंत देखते ही बता दिया गुरुजी वी प्लस लीन, ये इसका सही टुकड़ा होगा, और एकदम सही बताया है, बाकी टुकड़े तोड़ के देख ले नहीं होगा। इनमें से किस शब्द में प्रत्यय नहीं है? सोतेला, बाशिंदा, निठल्ला, इंसानियत। तो इसमें एक जगह प्रत्यय नहीं है, और वो शब्द आपको पहचानना है, और आप जब पहचानोगे तो आपको पहचान में आ भी जाएगा कि वो शब्द जो है वो है निठल्ला में कोई प्रत्यय नहीं है, क्योंकि ठल्ला कोई प्रत्यय नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? गतिमान में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? आन, मान, न, अन, गतिमान। सिंपल सी बात है, बहुत ही इजी क्वेश्चन दे दिया मैंने, गति धन मान। कौन सा शब्द विकारी नहीं है? यानी तीन विकारी या एक विकारी नहीं है, और वो एक विकारी कौन सा नहीं है? तो नदी, आप, मीठा, तनिक, इसमें से एक विकारी नहीं है। ये क्या पूछ लिया भाई? हाँ ठीक है, सही पूछा। नदी क्या है? संज्ञा है। नदी क्या है? संज्ञा। आप क्या है? सर्वनाम है। आप क्या है? सर्वनाम। मीठा क्या है? विशेषण है। और तनिक क्या है? क्रिया विशेषण है। क्या है? क्रिया विशेषण। क्रिया विशेषण है यानी अव्यय है, तो इसका मतलब ये क्या है? अविकारी है। बाकी तीन क्या है? विकारी है। अच्छे क्वेश्चन है कि नहीं है? है कि नहीं है? अच्छे क्वेश्चन है ना? मतलब एक प्रैक्टिस बढ़िया हो रही है ना? टॉपिक रोज रोज एक ही टॉपिक रिवाइज होगा, रोज संज्ञा के, रोज संधि के, रोज सर्वनाम के। आनंद आएगा ना? तो आनंद आएगा तो ईमानदारी से शेयर करो ना फिर वीडियो को। हाँ जी, शेयर करना पड़ेगा। अच्छा एक और है, मुझे अपने कई स्टूडेंट बोलते हैं सर हम तो है ना आपकी क्लास बाद में देखते हैं, आप बहुत धीरे धीरे करवाते हो, बाकी टीचर्स की। यार कमाल है, मैं धीरे करवाता हूँ। कई बार तो आप में से कुछ कमेंट करते हैं कि सर आप थोड़ा बहुत स्पीड से करवाते हो, थोड़ा सा स्लो करवाओ, प्रश्न पे समय दो, आप हमें उत्तर देने के लिए समय दो। मुझे समझ नहीं आता, आधे करें तेज करवाते हो, आधे करें धीरे करवाते हो। भाई मैं करवाता, कमाल है पांडे जी, है ना? गजब हो पांडे जी। संज्ञा विकारी शब्दों का उदाहरण क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित में से संज्ञा विकारी शब्द का उदाहरण, यानी संज्ञा है वो कहां है? धेनु में, अच्छा, मधुर, इसमें से एक संज्ञा है, बाकी तीन संज्ञा नहीं है। तो आप देख सकते हैं धेनु संज्ञा है, में सर्वनाम है, अच्छा विशेषण है, मधुर विशेषण है। क्लियर है? अच्छा चलो मान लो मैं से अगर आप भाववाचक संज्ञा बनाओ तो क्या बनाओगे? जल्दी से बताओ, मैं से भाववाचक संज्ञा बनाओ तो क्या बनाओगे? मैम या मैम, क्या बनाओगे? बनाना पड़ेगा आपको, क्या बना लोगे? मैं से आप बनाओगे ना, तो मैं, देखो मेरा से तो बनता है मेरापन, सॉरी यहां लिखना है मेरापन, तो मेरा से बना, मैं से क्या बनाओगे? भाई मैं से बनाओगे तो भी मेरापन की ओर ही जाएंगे हम, मैं से मेरा और मेरा से मेरापन जाएंगे। अच्छा से अच्छाई, मधुर से मधुरता, समझ गए? अहम से अहंकार, मैं अहम, मैं यानी अहम, अहम से अहंकार। संज्ञा का कौन सा भेद नहीं होता? इन चार में से एक संज्ञा नहीं है। व्यक्तिवाचक, प्राणीवाचक, जातिवाचक, भाववाचक। अब जिसने पढ़ रखा है वो तो बहुत इजी से पहचान लेगा कि ऐड ही कोई संज्ञा, मैं तो देखी कौन है प्राणीवाचक। नेक्स्ट, भूकंप में कौन, अच्छा चलो प्राणीवाचक संज्ञा नहीं होती तो प्राणीवाचक होती क्या है? प्राणीवाचक होती क्या है? होती है, होता प्राणीवाचक कर्म होता है। भूकंप में कौन सी संज्ञा है? तो आप सबको पता है कि प्राकृतिक आपदाएं किस में आती है, बताओ देखें। तो आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, भूकंप जो है वो जातिवाचक शब्द है। प्राकृतिक आपदाएं, भूकंप, तूफान, ठीक है, ये जो जलजला जितने भी हैं ये सारे जातिवाचक में आते हैं। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, और यह
समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। इसमें राइट आंसर क्या होगा? बताओ देखें। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये भी अपने आप में। बताओ देखें, जल्दी से बताओ। एकदम शानदार क्वेश्चन है और इसका उत्तर आपको मिल भी गया होगा। मिल गया उत्तर? वैसले, मुफात? चलो, इसका उत्तर है कोठारी आयोग। मूल्यांकन एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है और यह समस्त शिक्षा व्यवस्था का महत्वपूर्ण अंग है। उपरोक्त कथन जो है वो किसका है? कोठारी आयोग द्वारा दिया गया कथन है। नेक्स्ट है, जिन खोजा तिन पाइया, ये तिन होगा, जिन खोजा तिन पाइया, पाइया, ठीक है। गहरे पानी पैठ में कौन सा सर्वनाम है? मतलब जहां खोजा वहां, जिन खोजा, जिसे खोजा उसे, तो क्या होगा? कौन सा है? गहरे पानी पैठ। तो इसमें आप जानते हैं संबंधवाचक सर्वनाम होगा। निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बताओ देखिए, निम्नलिखित में से मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। बहुमुखी होता है, मापन अनिवार्य है, मूल्यांकन का क्षेत्र अत्यंत व्यापक है, मूल्यांकन एकांगी है। बताओ देखें, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मूल्यांकन कभी एकांगी नहीं, एक अंगी नहीं है, यह याद रखना। मूल्यांकन बहुअंगी है। किस मूल्यांकन क्या है? बहुअंगी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, किस क्रम में निजवाचक सर्वनाम नहीं है? वह अपने आप ही विद्यालय गया, मैं अपना काम स्वयं करता हूं, आपका नाम सूची में नहीं है, वह स्वतः समझ जाएगा। बिल्कुल, बहुत सरल प्रश्न है, आपने उत्तर एकदम सही दे दिया होगा। आपका नाम सूची में नहीं है, इसमें निजवाचक नहीं है, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम है। अच्छी बात है। अच्छे मूल्यांकन की कौन सी एक विशेषता नहीं है? मूल्यांकन अगर अच्छा होगा तो उसकी एक विशेषता नहीं है, और वो कौन सी विशेषता नहीं है? बताओ देखें आप, कौन सी नहीं है? नकारात्मक नहीं होता वो कभी। वो क्या नहीं होता है? नकारात्मक नहीं होता है। सार्वनामिक विशेषण जो संज्ञा के पहले आते हैं, संज्ञा के बाद आते हैं, सर्वनाम के बाद आते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आप बता सकते हैं। सार्वनामिक विशेषण हमेशा संज्ञा के पहले आते हैं। कहां आते हैं? संज्ञा के पहले आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सामाजिक विज्ञान में मूल्यांकन का एक मुख्य उद्देश्य है? बताओ देखें। मूल्यांकन का मुख्य उद्देश्य छात्रों के ज्ञान की जांच, उत्तम कक्षा कक्ष की जांच, शैक्षिक नियोजन, सामाजिक विकास। बताओ, अच्छा मूल्यांकन किस लिए किया जाता है? उसका मुख्य उद्देश्य जो है वो क्या होता है? और आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया है, सामाजिक विकास। क्या उत्तर दिया आपने? सामाजिक विकास। किस विधि में छात्र विशिष्ट से सामान्य की ओर जाते हैं? तो आपने इसका भी उत्तर, उम्मीद करता हूं, सही दोगे आप सब लोग। विशिष्ट से सामान्य, बताओ देखें। विशिष्ट से सामान्य, तो इसका बिल्कुल सही उत्तर है निगमन विधि। कौन सा है? निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण पूर्व के बीच क्या है? दक्षिण पूर्व के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ईशान, वायव्य, आग्नेय या नैऋत्य? अब ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। मतलब ये एक संस्कृति से जुड़ा हुआ प्रश्न है, हिंदी का जरूर है, वाक्यांश के लिए एक शब्द का जरूर है, लेकिन हकीकत में हमें पता ही नहीं होता कि दक्षिण और पूर्व जो होती है उस कोण को क्या कहते हैं। अब दक्षिण कौन सी होती है? आप जानते हैं दक्षिण कौन सी होती है? दिमाग में अपने घर को देखिए, दक्षिण कौन सी होती है? जब आपको दक्षिण मिलेगी तो पूर्व भी मिलेगी, और दक्षिण पूर्व वो दिशा होती है जहां अपने घर की रसोई होती है। कौन सा कोण होता है? आग्नेय कोण होता है। वो कौन सा होता है? आग्नेय कोण होता है। मोक्ष की इच्छा करने वाला क्या कहलाता है? जो मोक्ष की इच्छा रखता है उसे क्या बोलते हैं? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, मुमुक्षु। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, मरने की इच्छा जो होती है वो मोक्ष की इच्छा थी, मुमुक्षु। ये भी कई बार ध्यान नहीं रहता मुमुक्षु क्या है, मुमुक्षा क्या है और मुमूर्षा क्या है। ठीक है, तो मरने की इच्छा जो होती है वो मुमूर्षा होती है। युद्ध की इच्छा क्या होती है? युयुक्षा होती है। और अभी कौन सा पढ़ा था? मुमुक्षा। ठीक है, जीने की इच्छा जिजीविषा है ना। उत्सर्ग करने की इच्छा उत्सर्गेच्छा। दूसरों की त्रुटियां खोजने वाला क्या कहलाता है? यह बड़ा अच्छा प्रश्न है और मेरे लिए ये अच्छे प्रश्नों में शामिल है। दूसरों की जो त्रुटियां खोजते हैं उसे क्या बोलते हैं? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बताओ देखें।
वो छिद्रान्वेक्षक होता है या छिद्रान्वेषण होता है या समीक्षक होता है या समीक्षण होता है? बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, वो होता है छिद्रान्वेक्षक। क्या होता है? छिद्रान्वेक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। मिष्ठान, अंत्येष्टि, चेष्टा और अभिष्ट। बिल्कुल आपने एकदम सही उत्तर दिया है। कौन सा उत्तर दिया? आपने दिया ही कहां है अभी तक? दीजिए तो सही। हाँ जी। अरे आज बड़े डिस्टर्ब कर रहे हैं, फोन तो बंद ही रख देना चाहिए। अभिष्ट कौन सा है? ये एकदम शुद्ध है, बाकी तीनों मिष्टान होता है, मिष्टान नहीं होता। कौन सा शुद्ध है? गृहस्थ, अंतर्ध्यान, सदृश्य, कृत्य कृत्य। बहुत बढ़िया, बहुत गजब प्रश्न है। हम बनते हैं अपने आप को ज्ञानी समझते हैं, बाकी सही उत्तर निकालना अगर पड़ जाए ना अपने को इसमें ऐसे प्रश्न में से, तो अपन उत्तर नहीं निकाल पाते हैं। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, बताओ देखें। ये क्या होता है? अंतर्धान, सादृश्य, सादृश्य और कृत कृत्य। बहुत ही बढ़िया। रसास्वादन विधि का प्रयोग सर्वाधिक कहां किया जाता है? रसास्वादन विधि, देखो बात है, रसास्वादन विधि एक ऐसी विधि है जो सब जगह प्रयुक्त होती है, सब रस का आस्वादन करते हैं, लेकिन यह पूछ रहा है सर्वाधिक कहां किया जाता है। तो इसका उत्तर आपको किताबों में प्राथमिक स्तर मिलता है। फिर भी अगर गलती अगर आपको नजर आए, आपके कहीं पास आपके पास कोई ऑथेंटिक हो चीज, तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बाकी होता सब जगह है, लेकिन प्राथमिक स्तर पर क्योंकि मछली जल की रानी है, हाथ लगाओ डर जाएगी, है ना। अब ये भी सोचने वाली बात है। देखिए वो मैंने एक पढ़ा था, शायद वो सही बात है, कि पुरुषों के साथ या लड़कों के साथ तो इतना भेदभाव किया गया है कि जल में भी मछली जल की रानी है, बेचारे मगरमच्छ के बारे में तो कुछ बोला ही नहीं गया। तो बढ़िया लगा मुझे, जोक अच्छा था वो, है ना। वहां पर जो पानी का राजा है मगरमच्छ, उसके बारे में कोई कमेंट नहीं, और वहां भी रानी किसको बना दिया? मछली को बना दिया। तो ये भेदभाव है, इसके खिलाफ आंदोलन किया जाना चाहिए दिल्ली की सड़कों पर। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है? धंधा, धुरंधर, धोखा, खंबा। क्या पूछ रहा है? ये अशुद्ध पूछ रहा है। धुरंधर, धुरम धंधर, धोखा, खंबा। ये धंधा गलत है। धंधा कैसे लिखा जाएगा? धंधा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें सामान्य भविष्य का उदाहरण है। इनमें सामान्य भविष्य का उदाहरण है। मैं फल खाऊंगा, तुमने फल खाया होगा, संभव है वह फल खाए। इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इनमें सामान्य भविष्य का उदाहरण है। सामान्य भविष्य, मैं फल खाऊंगा, तुमने फल खाया होगा, संभव, सिंपल सा वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे, तूने खाया होगा वाक्य में संबंध काल क्या है? तूने खाया होगा वाक्य में संबंध काल, तूने खाया होगा संदिग्ध भूत है, सामान्य भूत है, आसन्न भूत है, हेतु हेतु मद भूत है। बताओ देखें क्या होगा। तो तूने खाया होगा, संदिग्ध भूत। क्या हो जाएगा? सामान्य भूत कभी नहीं होगा, यहां पे होगा संदिग्ध भूत। ठीक है, सामान्य भूत कहां होगा? आगे आ जाएगा, ये शायद ये आ गया। नहीं, ये तो नहीं है। मैंने पुस्तक पढ़ी, इसमें कौन सा काल है? आसन्न भूत, सामान्य भूत, हेतु मत हेतु और या पूर्ण भूत। बताओ देखें, उत्तर मिला। यह है आम जिंदगी, मतलब सामान्य भूत। ने, ना, नी किस कारक के चिन्ह हैं? ओहो, ये प्रश्न तो मैंने अच्छा बनाया, लेकिन गलती से मैंने यहां पर सबसे पहले एक देना चाहिए था, कर्ता ऑप्शन देना चाहिए। खैर जो भी नहीं दिया। तो काके की रारे री नाने नी, ये किसके होते हैं? संबंध कारक के होते हैं। ऑप्शन अच्छे नहीं दिए इसके। किस क्रम में कर्ता कारक नहीं है? सचिन क्रिकेट खेल रहा है, नदी से जल लाया, सुरेश ने सूरज को बुलाया, संजय व्यायाम करता है। तो यहां पे एक जगह कर्ता कारक नहीं है। बताइए किस वाक्य में कर्ता कारक नहीं है? मिला उत्तर? बिल्कुल आपने सही उत्तर, नदी से जल लाया, लेकिन लाने वाला मौजूद नहीं है। नेक्स्ट, संप्रदान कारक नहीं है। इनमें से एक जगह संप्रदान नहीं है। वह राम को नारियल देता है, वह राम को
नारियल देता है, मोहन को दिल्ली जाना है। वह राम को नारियल देता है, मोहन को दिल्ली जाना है, सांप को लाठी से मारो, भिखारी को भीख दी। क्या बात है, संप्रदान कारक नहीं है। राम को नारियल देना है, मोहन को दिल्ली जाना, सांप को लाठी से मारा, भिखारी को भीख दी। ठीक है, मिला उत्तर या नहीं मिला? ये रहा उत्तर, मोहन को दिल्ली नहीं जाना है। यहां पे को भले ही आया है लेकिन ये कर्ता कारक है। क्या है? यहां राम के लिए सांप को लाठी से मारा, संप्रदान कारक नहीं है। यहां पर भी तो नहीं है, यहां पर भी तो नहीं है। लेकिन हाँ, मोहन ने सांप को मारा इस कारण से दे दिया। ठीक है, भिखारी के लिए भीख दिया। ठीक है, हाँ भाई, उत्तर यही होगा। ये थोड़ा सा वाक्य में कुछ गलती आ गई है, बाकी उत्तर यही होगा। इसमें कहीं ना कहीं आप जानते हैं ना, वो इस प्रकार से राम ने रावण को मारा, इस प्रकार का वाक्य होने के कारण ये गड़बड़ है। खैर छोड़ो इसको, इसको डिलीट ही कर दो आप। मां बच्चे को दूध पिला रही है में कौन सा कारक है? मां बच्चे को दूध पिला रही है, ऐसे वाक्य आते हैं ना, तब क्या होता है, अक्सर स्टूडेंट बोलते हैं सर इसमें तो कहीं अंडरलाइन नहीं है, सर इसमें तो कर्ता भी तो था, इसमें बच्चा भी तो था, इसमें दूध भी। लेकिन देखिए, भाव इंपॉर्टेंट होता है। भाव को मतलब समझ रहे हो? एक मुख्य कारक होता है, एक वाक्य में कई कारक हो सकते हैं। मां बच्चे को दूध पिला रही है, यहां पर जोर किस पर दिया जा रहा है? दूध पिलाने पर दिया जा रहा है, तो यहां पर कर्म कारक माना जाएगा। अगर ऐसा प्रश्न आता है तो यहां पर दूध इंपॉर्टेंट है। कौन सा क्रम सही नहीं है? एक कर्म, ओहो, इस प्रश्न को मुझे देखना पड़ेगा, एक सेकंड रुकना। इस प्रश्न को डिलीट नहीं करेंगे, थोड़ी सी टाइप करने वाले ने गलती कर दी। मैंने उनको भेजा तो था, मैं चेक करता हूं कितना नंबर क्वेश्चन है ये। 50। हाँ, अच्छा अच्छा अच्छा, एक सेकंड बस। इस देखिए, यहां वाक्य मानिए, मामा ने मुझे साड़ी दी, और फिर उसके आगे योजक चिन्ह करके लिखा हुआ है एक कर्मक सकर्मक क्रिया। क्या लिखा हुआ है? एक कर्मक सकर्मक क्रिया। ठीक है, अब देखिए, यह वाक्य लिखा हुआ है मामा ने मुझे साड़ी दी, मामा ने मुझे साड़ी दी। क्या ये एक कर्मक सकर्मक क्रिया है क्या इस वाक्य में? है या नहीं है वो आप पता लगाएं। मोहन ने राजेश को चालाक बताया, मोहन, क्या यहां पे अपूर्ण सकर्मक क्रिया है क्या? है या नहीं है वो आप आगे बताएं। सुरेश ईमानदार निकला, क्या यह अकर्मक क्रिया है क्या? पुलिस ने चोर पकड़वाया, क्या यह प्रेरणार्थक क्रिया है क्या? बताएं, देखें तो आप देखोगे बिल्कुल ये प्रेरणार्थक है, ये अकर्मक है, अपूर्ण अकर्मक है, और ये अपूर्ण सकर्मक है। लेकिन ये जो वाक्य है मामा ने मुझे साड़ी दी, यहां पे ये एक कर्मक सकर्मक नहीं है, बल्कि ये क्या है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। क्या है? द्विकर्मक क्रिया है। कौन सी क्रिया है? द्विकर्मक सकर्मक क्रिया है। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? दुकान में मिठाई देखकर मन ललचाता है, सकर्मक क्रिया नहीं पूछ रहा है। सुधीर कार चलाता है, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया, और रामू को दवा पिलाओ, रामू को दवा पिलाओ। एक जगह सकर्मक नहीं है, बाकी तीन जगह सकर्मक है। गजब, ये भी प्रश्न अच्छा है, मतलब गलती करवाने वाला प्रश्न तो है। आपने बिल्कुल उत्तर दे दिया होगा, लेकिन आपको बता दूं उत्तर यह है, इसका उत्तर यह है। सुधीर क्या चलाता है? बोला कार। पुलिस ने क्या पकड़, मतलब चोर को पकड़वाया, को आ गया ना, फिर आपको प्रश्न बनाने की जरूरत ही नहीं, गौण कर्म होता है, ये कर्म तो है ही। और रामू को क्या पिलाओ? तो
दवा, है ना, क्या पिलाओ, दवा पिल, दवा को पिलाओ, ठीक है, ओके, इट्स ओके। तीनों में कर्म है, इसमें कर्म नहीं है। सर इसमें कर्म कैसे नहीं है? देखिए, क्रिया क्या है? ललचाता है। ललचाने का काम कौन कर रहा है? मन। मन क्या ललचाता है? उत्तर नहीं आएगा। आपने गलती से प्रश्न बनाते समय यूं बना लिया कि दुकान में क्या देखकर मन ललचाता है, तो उत्तर आप आ गया मिठाई। इस कारण से आपने गलती कर दी। इसका प्रश्न यहीं से बनेगा, क्या ललचा क्या लल सॉरी, ललचाता क्रिया, ललचाने का मन कर रहा है, मन क्या ललचाता है, उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। और क्यों नहीं आएगा? क्रिया टॉपिक मैंने यूट्यूब पे करवा रखा है। लास्ट में जब अपनी क्लास खत्म होती है तो उस वक्त एक प्लेलिस्ट आती है 43 वीडियोस की, उसमें व्याकरण है, समय निकाल कर देख लेंगे तो फायदा मिलेगा। जिसको जो टॉपिक अच्छा लगता है वो देखें, बड़ी आनंद आएगा। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? बच्चे फिल्म देख रहे हैं, रजत दूध पी रहा है, आंख से आंसू गिराने लगा, जंगल में लकड़ी कट रही है। बताओ, एक जगह सकर्मक क्रिया नहीं है, 3 जगह सकर्मक क्रिया है। कौन सा है बताओ देखें। तो आपने एकदम सही उत्तर दिया। देखो, क्या देख रहे हैं? फिल्म। क्या पी रहा है? दूध। क्या गिराने लगा? आंसू। लेकिन क्या लकड़ी क्या कट रही है? उत्तर नहीं आएगा, क्योंकि अब आप इसका प्रश्न अगर यूं बनाओगे ना, जंगल में क्या कट रही है, तो उत्तर आएगा लकड़ी। लेकिन आप प्रश्न गलत बना रहे हो। प्रश्न बनाने का नियम क्या है? सबसे पहले वाक्य में क्रिया ढूंढो। तो क्रिया क्या मिली अपने को? कट रही है। फिर कटने का काम कौन कर रही है, उसे ढूंढो। तो कटने का काम कर रही है लकड़ी, फिर बीच में लगा लो क्या, तो लकड़ी क्या कट रही है, उत्तर नहीं आएगा। समझ गए? ये तरीका है, ये मैंने बहुत बार वीडियोस में बता रखा है। भरी गगरिया चुपके जाए, भरी गगरिया चुपके। ज्ञानी व्यक्ति गंभीर होता है, ज्ञानी व्यक्ति वाचाल होता है, पानी से भरा घड़ा आवाज नहीं करता, ज्ञानी व्यक्ति का सभी सम्मान करते हैं। इनमें से एक राइट आंसर होगा, बताओ देखें। सिम भरी गगरिया चुपके, मतलब जो ज्ञान से भरे हुए लोग होते हैं ना, वो छलछलाते नहीं है, मतलब वो क्या होते हैं? गंभीर होते हैं। वो क्या होते हैं? गंभीर होते हैं। फिक्र बुरी फाका भला और फिक्र फकीरा खाए, बहुत ही बढ़िया। फिक्र बुरी फाका, फिक्र बुरी फाका भला, ये बीच में बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर रहा है। देखो कुछ मतलब है ना, कुछ स्टूडेंट एक बार कॉल करते हैं, नहीं अटेंड कर पाए। अब जैसे क्लास चल रही है, इस बीच में कोई कॉल कर रहा है, ठीक है, तो मैं कैसे अटेंड करूंगा? एक नहीं, 5 5 बार कॉल करते हैं। अब आप खुद सोचो, मैंने ये नंबर जो स्टार्ट कर रखे हैं, ये आपकी सेवार्थ कर रखे हैं, समझ रहे हो ना? आपकी कोई प्रॉब्लम वगैरह अटेंड करते हैं। अब आप सोचते हो कि सारे कॉल अटेंड कर लें, तो पॉसिबल नहीं है। और एक बार कॉल कर लिया, उसके बाद मैसेज करके छोड़ दें, जैसे ही समय मिलेगा मैसेज देख कर रिप्लाई हो जाएगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। हाँ, किसी के प्रॉब्लम्स हैं तो एक बार कॉल कर लें, नहीं हुआ तो आप शाम को दोबारा कर लें, कई बार सुबह कर लें, दिन में 11 12 बजे कर लें। 2 3 बार कॉल करोगे तो मुझे लग जाएगा कि हाँ, इसको कोई ज़रूरत होगी। लेकिन थोड़ा सा सोच के, कुछ स्टूडेंट्स तो वास्तव में गजब ही हैं, भगवान भला करे उनका। फिर ना पूरा ध्यान जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, क्लास से भटक जाता है। खैर छोड़ो। हाँ, फिक्र बुरी फाका भला फिक्र फकीरा खाए। चिंता करना पाप है, चिंता भूख से भी अधिक दुखदाई होती है, चिंता की त्याग देना श्रेयस्कर है, चिंता मनुष्य का विनाश कर देती है। बिल्कुल देखिए, ये है, चिंता मनुष्य का विनाश कर दे, फिक्र फकीरा खाए, चिंता मनुष्य का विनाश कर देती है। ऐसी लोकोक्तियां वगैरह आपने पहले कहीं पढ़े नहीं होंगे, बहुत अच्छे अच्छे संकलन है। प्यादे प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाए, ये तो उस दिन बताया था मैंने, कि बताया था मैंने। और ये जब मैं पढ़ता हूं ना, तो मेरे दिमाग में आ जाता है किसी चीज को लेकर। लेकिन खैर, ये पब्लिक मंच है, यहां पर नहीं बोलेंगे। लेकिन आप समझ जाएंगे कि गरीब आदमी का अधिकारी शोषण करते हैं, तुच्छ व्यक्ति अधिकार पाकर इतराने लगता है, नया सवार घोड़े को सीधा नहीं चलाता, सफलता सबका दिमाग फेर देती है। ये इसका उत्तर पे बात करते हैं। पहले इसका उत्तर है, तुच्छ व्यक्ति अधिकार पाकर इतराने लगता है। प्यादे ते फर्जी भयो टेढ़ो मेढ़ो जाए, है ना? फर्जी है क्या शब्द? थोड़ा सा अब देखो, जैसे ये भी एक बहुत बड़ी बात है, सफलता सबका दिमाग फेर देती है। सफलता सबका दिमाग कभी नहीं फेरती है, कुछ लोगों का फेर देती है। अभी आज की बात बताऊं मैं, तो आज मैं अपने मतलब कोई अपने साहित्यकार हैं जिन्होंने लगभग 20 25 किताबें निकाल रखी हैं, बहुत ही प्रसिद्ध साहित्यकार हैं, जिन्हें अभी
अनुवाद पुरस्कार भी मिला है। मैं उनसे मिला और उनसे मैंने मतलब एक तरह से मैं कहूँगा उनसे मिलने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो उनसे हम जो सेट के लिए जो हिंदी साहित्य के इतिहास की जो किताब निकाल रहे हैं, तो उसके साथ में मेरे एक साथी हैं, स्कूल लेक्चरर हैं, मनोज जी रोज नाम है उनका, बीकानेर से ही हैं मनोज जी रोज। तो बहुत ही मतलब 5-5 6-6 एग्जाम जो है एक साथ क्रैक किए हुए हैं, और जो सर साहित्यकार सर है उन्होंने भी 8-8 10 एग्जाम एक साथ क्रैक कर रखे हैं। ऐसे लोगों के सानिध्य में, ऐसे अनुभवी जो साथी हैं उनके सानिध्य में जो किताब निकाल रहे हैं, उनका सहयोग लेकर इतनी शानदार किताब निकालने का प्रयास है मेरा कि मतलब मजा आ जाए वास्तव में। और पूरा सेट और नेट का सिलेबस कवर करें, और कोशिश है कि 200 से 225 पेज के अंदर पूरी किताब कंप्लीट करें। अब देखिए अभी तक भी एक ब्लॉक कर दिए तो दूसरे नंबर से स्टार्ट कर दिया, बताओ क्या करें, ऐसे स्टूडेंट भी हैं, है ना। चलिए, तो यह है कि सफलता सबका दिमाग नहीं फिरती। इतने बड़े इंसान होकर उन्होंने बहुत अच्छी राय दी कि आप किताब में ये मैटर डालना, कंटेंट डालना। उन्होंने राय दी हमें कि सबसे पहले आप जो है सार सार गई रे थोता दे उड़ाए, जो कंटेंट है परीक्षा की दृष्टि से केंद्रित करके लिखना। फिर उसके बाद में पहले थ्योरी लिखने के बाद में फिर आप वन लाइनर बनाना। वन लाइनर पूरी वन लाइनर मत बनाना, बल्कि उसमें वन लाइनर लास्ट में अति महत्वपूर्ण बिंदु नाम से डालना। उसके बाद में कम से कम हर टॉपिक के 100 ऑब्जेक्टिव दीजिए जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो पूरे काल को कवर कर सके। इस प्रकार से फिर आप मुझे प्रूफ रीडिंग के लिए दीजिएगा, और इसे चैलेंजिंग कार्य मानते हुए बहुत जल्दी से जल्दी इसे पूरा कीजिए। तो इतनी अच्छी किताब निकाल रहे हैं ताकि पहली ही किताब से आपको पता लग जाएगा कि वास्तव में कंटेंट हो तो ऐसा। आने वाली सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड, और इसके लिए भी आपको बहुत जबरदस्त कंटेंट मिल सके, इसके लिए प्रयास जारी है। आप कहोगे सर आपने पहले शिक्षण विधियों की किताब का कहा था, मैंने अभी भी लिखी हुई है किताब, मैं निकाल नहीं पाया। वो इसलिए नहीं निकाल पाया क्योंकि समय निकल चुका था, लेकिन मैं अपना मैटर भी खराब नहीं करना चाहता, इसलिए मैंने निकाला नहीं था। चलिए, तो सफलता से सारे व्यक्ति इतराते नहीं है। आंखों पर चर्बी छा जाना, भैया आंखों पर भी क्या छा जाती है? चर्बी छा जाती है। ये बहुत बड़ी बात है, बताओ देखें क्या होगा। आंखों पर चर्बी छा जाती, कुछ दिखाई नहीं देता। और दिखाई कब नहीं देता आदमी को? अहंकार में, अभिमान में। सुबह शाम करना, सुबह दूं शाम दूं, सुबह दूं शाम दूं। पहले तो खुद का पैसा उधार दो और फिर उसके पीछे पीछे घूमो। हरिशंकर प्रसाई जी ने वो लिखा है ना, उधार मांगना भी एक कला है। पहले तो दूध से धोखे देते हैं, बाद में पानी से धोखे भी नहीं देते, पीछे पीछे घूमते रहो। दिन रात काम करना, सुबह शाम, सॉरी 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 सॉरी, इसका होगा हाँ, टाल मटोल करना, टालम टोल जिसे हम बोलते हैं, है ना। माथा ठनकना, माथा आज माथो ठनके मारो, की न की काई उसी भयभीत हिम्मत, क्रोध या फिर अनिष्ट की आशंका हो जाना। तो आप जानते हैं ऐसी कंडीशन पे क्या होती है? अनिष्ट की आशंका हो जाती है। माथा ठनकना। खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, पहाड़ों को खोदकर चूहिया निकाल लीजिए। कमजोर व्यक्ति भी महान कार्य कर सकता है। किसी बात का झूठा प्रचार करना और अधिक परिश्रम किंतु लाभ कम। तो आप जानते हैं ये पेपर में आने लायक क्या आता ही रहता है ये तो। और इसका आंसर जो है अधिक परिश्रम करने पर भी एक चूहिया जितना लाभ होना, तो ये बड़ी बात है। जिन शब्दों में से एक से अधिक अर्थ होते हैं, जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? तो आप सभी उत्तर दीजिए, उन्हें क्या बोलते हैं? उन्हें बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। क्या बोलते हैं? अनेकार्थी शब्द। कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? बताएं। देखें, जलज, अंबुज, मनसिज, पंकज, एक है जो नहीं है। किसका पर्यायवाची? कमल का। अब सबने दिमाग में बिठा रखा है कमल के पर्यायवाची के पीछे ज आता है, लेकिन ज आने के ज तो और में भी आता है, इसीलिए मैंने ये प्रश्न तैयार किया। इसमें एक नहीं है, और वो कौन सा नहीं है? मनसिज, मन में जन्म लेता है जो। कौन होगा? कामदेव होगा कि नहीं होगा? बाकी तो है कीचड़, अंबु, जल, ये तो सब है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अनेकार्थक शब्द अज से संबंध नहीं है? यानी इसमें एक शब्द ऐसा है जिसका मतलब अज से नहीं है। वो ब्रह्मा है, कमल है, बकरा है, या दशरथ के पिता हैं? बताओ देखें कौन सा नहीं है। आप जानते हैं ब्रह्मा अज है, बकरा अज बोलते हैं, और दशरथ के पिता का नाम भी अज था, कमल नहीं है। अब जोता है। अब दिमाग में क्या चले कि कमल जो है, कमल तो हमने पढ़ रखा है, लेकिन कमल को क्या बोलते हैं? अब्ज बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? अब्ज बोल सकते हैं, या गलत बता रहा हूं मैं?
कुल का अर्थ किनारा है, तो कुल का अर्थ क्या होगा? क्या बात है, कुल का अर्थ किनारा है तो कुल का अर्थ क्या होगा? यह भी अच्छा है, प्रश्न अच्छा है, प्रश्न में कोई कमी नहीं है, प्रश्न में कोई कमी नहीं है। बताओ, देखें, बताओ। कुल होता है वंश, सूर्य कुल में जन्म लिया है, वंश। अंबु, अंब और अंबु, यह भी अच्छा प्रश्न है। वाक्य में प्रयुक्त अंब और अंबु का अर्थ आपको बताना है। बहुत अच्छा, बताओ बताओ जल्दी। अंब यानी माता और अंबु यानी आम। अब किसी के दिमाग में अंबु यानी जल आ रहा होगा और उसने गलत कर दिया होगा, लेकिन अंबु का अर्थ चलो जल ले लिया, लेकिन अंब का अर्थ आम नहीं है। अंब का अर्थ माता है और अंबु का अर्थ यहां पर हम क्या लेंगे? आम लेंगे, और इसका राइट आंसर भी यही होगा। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। उपनिषदों को गीता का स्रोत कहा जाता है। अब ये शुद्ध कैसे लिखा जाएगा? इसको अगर शुद्ध लिखना है तो इनमें से शुद्ध कौन सा है? तो आप शुद्ध बताएंगे तो शुद्ध आपको मिलेगा, कौन सा मिलेगा भाई? जल्दी से बताओ। बिल्कुल, ये शुद्ध है, स्रोत। नेक्स्ट, सही शब्द पिपीलिका, 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 पिपीलिका। गुरुजी तो सारे आपने ऐसे ही दे दिए, पिपीली, पिपीलिका। अब बताओ, देखें, मैं तो खुद कंफ्यूज हो जाता हूं ऐसे में, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है। छोटी बड़ी, बस, पिपीलिका यानी छोटी बड़ी। नेक्स्ट, मोहन रोटी खाता है। वाक्य में कौन सा वाच्य? मोहन है, वो रोटी है, वो खाता है। बस सिंपल सा है, देखते ही बता दिया। जो ऐसे वाक्यों को देखते ही बिना ऑप्शन देके आंसर देने लग जाते हैं, समझ जाना कि वो इन क्लासेस का उन्हें फायदा हो रहा है। आप जानते हैं आज हम 9वां पेपर कर रहे हैं, यानी 900 क्वेश्चन कर चुके हैं। आज अभी थोड़ी देर बाद हम 900 प्रश्न कर चुके होंगे। इस बात का ऐसे ही मत लेना, 900 क्वेश्चन। अब आप कहोगे सर आप पीडीएफ पेपर नहीं डालते हो। पीडीएफ पेपर इसलिए भी नहीं डाले क्योंकि आंसर रहित डालूंगा, पहली बात। दूसरी बात, ये 10 पेपर होने के साथ एक साथ डालूंगा, क्योंकि एक एक पेपर आप कब कब प्रिंट करवाओगे? अब ये 10 हो गए ना, तो जैसे ही 10 पेपर हो गए, अब मैं कल भी नहीं डालूंगा पेपर, कल 10वां पेपर होगा। परसों सुबह आपके सारे के सारे पेपर जो हैं वो मैं अपलोड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल एनडीसी क्लासेस पर 10। फिर आप क्या है, एक से लेकर, और वो जो 3 पेपर है ना, उन मैंने पहले अपलोड कर दिए थे, कई स्टूडेंट्स को मिले नहीं थे, उनके भी आंसर हटाकर और 10 के 10 पेपर एक साथ अपलोड कर दूंगा। एक साथ प्रिंट निकाल लेना और एक फाइल में लगा लेना, ठीक है? और फिर खाली समय बैठे कोई यार मित्र आए हुए हों, जब पढ़ने का मन नहीं करे, है ना, जब ऐसे लगे कि यार थोड़ा घबराहट में, उस वक्त उन पेपर्स को उठाना और ईमानदारी से हल करने की कोशिश करना, और जल्दबाजी मत करना, रिलैक्स होकर हल करना। आप देखोगे कि चारण सर की मेहनत जो है ना, वो आपके भविष्य का निर्माण करने में अपना योगदान देगी। इस बात को दिमाग में बिठा लेना। चलिए, कविता से गाना गाया जाता है। वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो आप देखेंगे कविता से गाना गाया जाता है, कर्तृभाव या फिर कर्मवाच्य। सिंपल सी बात है, ये क्या है? कर्म है। कर्म है तो फिर वाच्य कौन सा होगा? कर्मवाच्य होगा। आपको देखना इतना ही है, कर्ता के साथ से लगा है, लास्ट में जाना क्रिया है, और उसके बाद में कर्म है तो कर्मवाच्य, और कर्म नहीं है तो भाववाच्य। सूर्योदय होने पर वृक्षों पर चिड़िया चहकी, यह किस प्रकार का वाक्य है? सरल, संयुक्त, मिश्र या परवाक्य? परवाक्य तो कोई होता ही नहीं है। ऊपर वाले 3 में से आप एक बता दो, तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हो। यह वाक्य है सरल वाक्य। तो सर इसका अगर मिश्र वाक्य बनाते तो कैसे बनाते? जैसे ही सूर्य उदय हुआ वैसे ही चिड़िया चहकी। जब सूर्योदय हुआ तब चिड़िया चहकी। समझ गए बात को? सर संयुक्त वाक्य बनाए तो कैसे बनाए? सूर्योदय हुआ और चिड़िया चहकी, और वृक्षों पर चिड़िया चहकी। तो इस फिलहाल इसमें सरल वाक्य है। नेक्स्ट है, सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा। कौन सा करोगे? बिल्कुल आपने सही किया है। और आगे ना संयुक्त वाक्य, मैंने बताया यार, ये अगला ही दे रखा है। जब सूर्योदय हुआ तब कुहासा छाता रहा। कौन सा करोगे? मिश्र वाक्य करना है ना? 3 एक जैसे दिए हैं ताकि आपको पता रहे कि किस टाइप का है। आप देखो, सूर्योदय होने पर चिड़िया चहकी सरल है, जब सूर्योदय हुआ और कुहासा जाता रहा तो संयुक्त है। कौन सा है? संयुक्त है।
जब सूर्योदय हुआ तब, जब तब आया तो मिस्र है। मिस्र में भी कौन सा है? क्रिया विशेषण आश्रित मिस्र वाक्य है। उसमें भी कौन सा है? कालवाचक क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य है। वह विद्यालय नहीं आया, मोहन जानता था, वाक्य का प्रकार कैसा है? ये किस प्रकार का वाक्य है? वह विद्यालय नहीं आया, मोहन जानता था। बताओ देखें। तो इसका बिल्कुल आप एकदम सही उत्तर दे रहे हैं, और इसका राइट उत्तर यह होगा कि मोहन जानता था कि वह विद्यालय नहीं आया। तो इसमें हो जाएगा मिश्र वाक्य, और मिश्र वाक्य में भी ये कौन सा हो जाएगा? संज्ञा आश्रित मिश्र वाक्य हो जाएगा। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, मैं बार बार मिश्र बोलता हूं, ये उपवाक्य के भेद होते हैं, मिश्र वाक्य के भेद नहीं होते। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? प्रिया सुंदरता, प्रिया की क्या छपा है की लगा, प्रिया की सुंदरता पर मैं मोहित हूं, प्रिया सौंदर्यता पर मैं मोहित हूं, प्रिया सौंदर्य पर मैं मोहित हूं, प्रिया सुंदरता पर मैं मोहित हूं। अब इसमें से एक सही है। इस टाइप के वो पिपीलिका टाइप से चार दे देते हैं ना, तो फिर थोड़ी दिक्कत आती है। तो यहां पर बताइए कि इसमें से सही कौन सा होगा, बताइए। अब देखो, ये की अगर लगा दें तो अलग बात है, लगाने आप इसे लगाए हुआ माने और फिर इसका उत्तर बताएं, फिर देखें क्या होगा इसका उत्तर। बढ़िया है भाई प्रश्न, आप चाहे कुछ भी कहो, ठीक है ना। की लगा के मानना है, मैं फिर कह रहा हूं, फिर बताओ। तो आप देखेंगे कि आएगा ही आएगा। प्रिया की सुंदरता पर मैं मोहित हूं, ये जो है सही होगा, बाकी नहीं होगा। प्रिया की सुंदरता पर मैं मोहित हूं, तो फिर सर ये क्यों नहीं होगा? बात तो ये भी सही है, ये तो सेम ही हो गया है ना। हाँ, इसमें की नहीं मानना है, इसमें की मानना है, फिर ये सही होगा, ठीक है। ओके। प्रस्तुत पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई वाक्य में कौन सा खंड अशुद्ध है? ये तो आ चुका है पहले, खैर बताओ। ये आ चुका है, रामचरितमानस वाला अंश से ली गई है। ये प्रश्न कोई काम का नहीं है, कोई विशेष। स्थावर का विलोम क्या होगा? स्थावर का विलोम क्या होगा? जंगम, मंगल, दंगल, दीवान। जंगल, जंगम, तो स्थावर जंगम आप जानते हैं, ये तो आपको याद भी है, ये तो आपको याद भी है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? उत्कर्ष, अकृष्ट, निकृष्ट, आकृष्ट। बहुत ही अच्छा है। उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? तो बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, और उत्तर क्या होगा दोस्तों? निकृष्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, शाश्वत शब्द का सही विलोम क्या है? अशाश्वत, क्षणिक, नासवान या अचिर। ये भी बहुत है। शाश्वत है जो, अब शाश्वत का आप क्या करोगे? अचिर करोगे या फिर क्या करोगे? बताओ देखें, बताओ बताओ। बिल्कुल शाश्वत, जो हमेशा रहने वाला। नाशवान, जो हमेशा नहीं है, जैसे हमारा शरीर नाशवान है, हमेशा नहीं रहेगा। धर्माधर्म का विच्छेद करने पर जो विराम चिन्ह आएगा, वो कौन सा विराम चिन्ह आएगा? जब आप धर्माधर्म को टुकड़े करोगे तो इसमें से बीच में एक विराम चिन्ह आएगा, वो कौन सा आएगा? बताओ। अर्धविराम, प्रश्नवाचक, पूर्ण विराम या योजक चिन्ह? तो आप जानते हैं धर्म और अधर्म, ये तो ये चिन्ह कौन सा है? ये है योजक चिन्ह। कौन सा है? योजक चिन्ह। निम्न में से किस विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए होता है? यह भी बढ़िया है। एक से अधिक पदबंध जो होते हैं उनको अलग दिखाने के लिए आप किसका प्रयोग करते हैं, यह बताना है। पदबंध होते हैं ना एक, तो इसमें देखो विराम चिन्ह का प्रयोग एकाधिक पदबंधों को अलग दिखाने के लिए, ये अलग दिखाने के लिए हम अल्पविराम ही होगा ना, हाँ, अल्पविराम का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट है, यह प्रश्न बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आज की क्लास का सबसे बेस्ट प्रश्न है। बिल्कुल, यह प्रश्न वास्तव में अच्छा है। आप इस प्रश्न का जवाब देंगे तो आप खुद सोचेंगे, वास्तव में दिमाग चक्कर खा जाएगा, ऐसा प्रश्न है। बताओ देखें राइट आंसर। लड़की होना मगर लड़की जैसी दिखाई मत देना पड़ रखा है ना, यह आपको कहीं पर भी मिलेगा नहीं ये प्रश्न। बताओ देखें कौन सा राइट आंसर होगा? लड़की होना पर लड़की जैसी
दिखाई मत देना। यहां पर संज्ञाएं कौन सी है? बताओ बताओ। उत्तर दे दिया आपने। यहां संज्ञा है व्यक्तिवाचक और दूसरी है जातिवाचक। अब कईयों के दिमाग में, सर लड़की शब्द है और लड़की तो जातिवाचक है। मैं मानता हूं मेरे भाई मेरी बहन, मानता हूं कि लड़की जातिवाचक ही होता है, लेकिन ये वाक्य के संदर्भ में यहां इस लड़की शब्द ये व्यक्तिवाचक आया है और इस लड़की शब्द में जातिवाचक आया है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आप इस पर जो है जिरह भी कर सकते हैं, ऐसा प्रश्न है। ठीक है ना, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। नेक्स्ट, आतंक शब्द का समानार्थी नहीं है त्रास भय दुश्मन डर। बताओ देखें कौन सा है? त्रास भय दुश्मन डर, तो आप बिल्कुल सही उत्तर दे रहे हैं। इसका समानार्थी नहीं है, दुश्मन इसका समानार्थी नहीं है। शुद्ध वाक्य पहचानी, यह सुनकर भारी दुख हुआ। शुद्ध वाक्य, जहाज जमीन पर उतर रहा है। एक खाने की थाली लाओ, डाकुओं को कुत्तों के समान घसीटा गया। डाकुओं को क्या पूछ रहा है ये प्रश्न? तो ये जोरदार है, बताओ देखो। अब ऐसे प्रश्न जब आते हैं तब आप यूं मान लो कि मतलब यूं हो जाता है कि दो तो हम निकाल देते हैं, लेकिन दो के अलावा की बात करें तब तो ये प्रश्न वास्तव में बहुत अच्छा है और आप इसका उत्तर देंगे। देखो इसमें मेरे हिसाब से ये और ये दोनों ही सही है। जैसे हवाई जहाज, पानी का जहाज, जहाज आ रही है, जहाज आ रहा है, समझ रहे हो? जहाज जमीन पर उतर रहा है और डाकुओं को कुत्तों के समान घसे, क्योंकि अशुद्धि तो तब होती ना जब यहां लिखा हुआ होता कुत्ते। तो इसमें दोनों ही सही है, शुद्ध वाक्य दोनों। ये खाने की एक थाली लाओ और सुनकर बहुत दुख हुआ, भारी नहीं होता। तो ये दोनों ही सही है भाई, बी और डी। भाववाच्य का चयन करो। कनिष्का खाना नहीं बना सकती, कनक से पढ़ा नहीं जाता, चित्र गुंजन से बनाया नहीं गया, सुमित्रा अजमेर जा रही है। ये पूछ रहा है भाववाच्य कौन सा है? भाववाच्य एक ही है, बताओ देखें। देखो ये कर्म है, ये कर्म है और ये कर्तृवाच्य है, ये भाववाच्य है। कौन सा है? कनक से पढ़ा नहीं जाता है। बाकी दो कर्म है इसलिए कर्मवाच्य है, ये सिंपल वाक्य है, इसका मतलब ये कर्तृवाच्य है और उसमें असमर्थता का भाव है। अरुण और आरुणी, ये मेरा आज का बहुत ही गजब क्वेश्चन, मैंने इस क्वेश्चन पे बहुत समय दिया है और बहुत जबरदस्त है। उत्तर दीजिए, देखते हैं और मुझे बताना कि किस किस का सही हो रखा है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, 86 नंबर क्वेश्चन। बताओ देखें। मेरे अनुसार ये बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। क्यों? क्योंकि अरुण और अरुणी में ये सारे वर्ण आप देख, मैंने इनका सिर्फ क्रम बदला है, सिर्फ और सिर्फ मैंने इसका क्रम बदला है। बताओ देखें। अब आप सोचोगे क्या मिलेगा, अरुण का क्या करें, है ना? बताओ बताओ। क्या गुरुजी थाने खुद नहीं याद कौन रही जने? बात तो थाने साची है कि इसमें से खुद को ही याद नहीं रहे, फिर क्या करेंगे? लेकिन आपको बताना है इसका आंसर। समय दे रहा हूं क्योंकि आप कहते हो ना कि सर समय दो, तो ऐसे क्वेश्चन पे मैं समय भी देता हूं। गजब प्रश्न का लॉजिक बताता हूं आपको मैं। देखो उत्तर अब आपने दे दिया। अरुण, अरुण का मतलब होता है लाल या फिर सूर्य, और आरुणी का मतलब होता है यम या शनि। समझ आ गई बात? अब देखो यहां पर कौन सा लॉजिक सेट बैठ रहा है इसके अकॉर्डिंग? अरुण और अरुणी, सूर्य और यम हो सकते हैं क्या? सूर्य और यम,
ये हो सकते हैं सर, सूर्य और यम हो सकते हैं, ठीक है, मान लिया। लाल और सूर्य तो दोनों ही नहीं हो सकते क्योंकि ये तो एक ही के हैं। शनि और यम दोनों ही नहीं हो सकते क्योंकि ये तो एक के ही हैं। और शनि, अरुण का शनि नहीं हो सकता। लाल और शनि तो हो सकते हैं, लाल और शनि तो हो सकते हैं, लेकिन इसका क्रम लाल और शनि होना, लेकिन यहां शनि और लाल लिख दिया इसलिए ये नहीं हो सकता। तो है कौन सा? सूर्य और यम। अब देखिए, है तो मैंने कहा था ना इन चारों में से ही, लेकिन इनका क्रम बदल दिया। ये बहुत ही गजब प्रश्न होता है। और ये जब प्रश्न बनाया तब मैंने यही दिमाग में लॉजिक आया कि इसको इस तरह यही रखते हैं, क्योंकि कई बार हमारे पढ़े हुए होते हैं यही होते हैं, इनके यही है, अलग तो है ही नहीं कि ये तो किसी का बाज का है या कामदेव का, ऐसा तो है ही नहीं। लेकिन फिर भी देखो क्रम बदल दिया। अब मानते हो कि नहीं मानते हो, मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आपके लिए दिमाग की एक्सरसाइज हो जाएगी भैया। माताजी भजन गा रही होगी में वृत्ति है। ओहो, ये वृत्ति वाला पक्ष मैंने चेंज तो किया था 87 नंबर, लेकिन फिर भी पता नहीं क्या है। खैर, गा रही होगी, आपको पता है कंफर्म, आपको नहीं पता है तो संदेहार्थक है ही। चेंज किया था लेकिन फिर भी आ गया संदेहार्थक। किस विकल्प में तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है? तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और आपको बताना है। बताओ तद्भव कहां है? तद्भव समझ तो आते हो ना? देखो, तीक्ष्ण, दीपावली, पुराण, प्रहरी, आम्र, स्वर्ण, कुपुत्र, कर्ण, ओष्ठ, जीवा, हस्त, प्रस्तर और अक्षी मुंह क्षेत्रपूत। भैया स्वास्थ्य सही नहीं है, क्लास रिकॉर्ड हो जाए बढ़िया है। यौगिक शब्द का, हाँ मैंने उसमें बताया नहीं। किस विकल्प में तद्भव शब्द का प्रयोग किया गया? देखो, बाकी कहीं तद्भव नहीं है, एक इसमें तद्भव आया, बाकी कहीं तद्भव नहीं है, ठीक है, इसलिए मैंने डी राइट किया था। यौगिक शब्द कौन सा है? पंकज, पाठशाला, दिन और जलज, इसमें यौगिक शब्द पूछा है। बिल्कुल आपने सही उत्तर दिया है, ये यौगिक है, ठीक है, पाठशाला जो है वो यौगिक है। योग रूढ़ कौन सा है? योग रूढ़ शब्द, यौगिक दो शब्द मिल जाते हैं, अच्छी बात है, हम पूरी परिभाषा पे नहीं जाएंगे। योग रूढ़ हमेशा बहुव्रीहि समास के उदाहरण सारे जो होते हैं वो योग रूढ़ होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, वर्षा शब्द का उचित बहुवचन चुनिए। वर्षाएं, वर्षाओं, वर्षा, बहुवचन नहीं होगा। पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा के अंदर 2011-12 में जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये, इसका बहुवचन नहीं होगा। इसका बहुवचन जो होता है वो वर्षा का वर्षा ही होता है। आगरा का बहुवचन क्या होगा? आगरा का कोई आगरे थोड़ी होगा। संस्कृत संश्लिष्ट भाषा है, छायांकित पद की सही वर्तनी क्या है? अच्छा ठीक है, शशंकर, ठीक है, नहीं 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 नहीं, ये होना चाहिए, हाँ ये, ठीक है, संश्लिष्ट। नेक्स्ट, अभियोग चलाना का सही अंग्रेजी शब्द क्या है? मुकदमा दायर, चलाना वगैरह, क्या? बैड कंडक्ट, प्रोसिक्यूट, ट्रांजेक्शन, क्या है? ट्रांजेक्शन, सीनियर, बताओ देखें। ए पर्सन तो था ना हमारा, सब एक जड़ा ही है। अभियोग चलाने को पारिभाषिक शब्दावली में कहते हैं प्रोसिक्यूट, कहते हैं क्या? प्रोसिक्यूट, ठीक है। नेक्स्ट है प्रतिवेदन का, प्रतिवेदन को क्या कहते हैं? ये तो 12वीं में अगर जिन्होंने पढ़ा है उनको पता है प्रतिवेदन को क्या कहते हैं। प्रोबेशन का उस दिन बताया था मैंने, परीक्षा काल, रिपोर्ट कहते हैं। प्रतिवेदन का सही अंग्रेजी शब्द है लघु हस्ताक्षर का सही अंग्रेजी शब्द क्या होगा? मैं कम इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि थोड़ा सा मुझे मतलब भयंकर सरदर्द हो रहा मेरा और थोड़ा सा बुखार सी हालत हो रही है, इसलिए मैं सोच रहा हूँ फटाफट ये क्लास खत्म करें। वैसे मेरा आज एक रिकॉर्ड और करने का विचार था। देखो, मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूँ हर बात, इसका मतलब ये नहीं है
कि अपने मतलब मैं ज़्यादा प्रोफेशनल होके पढ़ाता भी नहीं हूँ, एकदम मन से पढ़ाता हूँ और एकदम रुचि से पढ़ा रहा हूँ। तो कई बार जो मन में आता है वो मैं बोल देता हूँ, है ना। हाँ, लघु हस्ताक्षर। विचार मेरा एक क्लास और रिकॉर्ड का था ताकि आपको कल भी क्लास समय पर मिले, लेकिन मुझे लग रहा है कल क्लास नहीं मिल पाएगी फिर से आपको। सही अंग्रेजी शब्द है एबोलिशन, ऑथेंटिक लघु हस्ताक्षर, इनिटियल्स एडल्ट। ये तो भाई मेरे दिमाग में भी नहीं आ रहा, पढ़ा तो था मैंने, क्या होगा। ये दो तो नहीं है, एडल्ट बोलते ही नहीं है। हाँ, इनिशियल्स, हाँ राइट। शुद्ध उच्चारण नहीं कर पाते ना अंग्रेजी का, इसलिए गलत होता है। मस्टर रोल, मस्टर रोल किसे बोलते हैं? मस्टर रोल तो अगर आप स्कूलों में जाओगे ना तो आपको पता लग जाएगा, मस्टर रोल। क्योंकि आपको सबसे ज्यादा इसी की जरूरत पड़ेगी दोस्तों, किसकी जरूरत पड़ेगी? मस्टर रोल को। क्योंकि वो क्या होती है? उपस्थिति पंजिका होती है। क्या होती है? उपस्थिति पंजिका होती है। मैं इस तरीके से बता दूंगा आपको ये शब्द, जिससे आपको क्या एग्जाम में याद आ जाएंगे। और ये क्या है? ऑटोनोमस। ऐसा ही है क्या? ऑटोनोमस, बताओ ऑटोनोमस होता क्या है? परिषद, प्रशासन, स्वायत्त, स्वायत्त, स्वायत्त होता है ऑटो। ऑटो मतलब अपने आप, स्व। ऑटो मतलब अपने आप, स्वतः, स्वायत्त, ठीक है। ये फिर आ गया, मैंने उस दिन भी कहा सेंसेक्स। और ये मुझे एक ही आता है, मैं करूं क्या? जनगणना। मुझे एक ही आता है, जनगणना। समझ गए आप बात, इस बात को? नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखो मेरे एसआई में इस टाइप की जब एक बार मतलब थी। और गजट, गजट, आप गजटेड अधिकारी बोलते हैं, वो क्या होता है? वो राजपत्रित अधिकारी होता है। उत्तर क्या होगा? राजपत्र। बिल्कुल, आप फटाफट आंसर की भेज सकते हैं। हो सकता है दोस्तों कल भी, कल इस क्लास का बंक, बीच में अभी क्लासेस जो हैं 26 जनवरी तक ऐसे ही चलेगी, बंक वगैरह। और सेट वाला तो एक बार मैं पहले कम से कम 5-5 क्लास रिकॉर्ड करने के बाद ही स्टार्ट करूंगा। तब तक मैं स्टार्ट नहीं करूंगा सेट की क्लासेस। और ग्रेड थर्ड वाली क्लासेस जो है, 9वां पेपर आज हो चुका है, 10वां भी मैंने अभी शायद अपलोड कर दिया था। 10वां रिकॉर्ड नहीं हो पाया, लेकिन आप करवा दूंगा। आप निश्चिंत रहो, मस्त होकर तैयारी करो। और बीच में वो भी क्लासेस देना स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। कौन सी? जो संयुक्त पेपर है ना, जिसमें जीके जैसे आपके पेपर आएगा उसी टाइप के क्वेश्चन। जो ऑफलाइन टेस्ट सीरीज हो रही है, ऑनलाइन हो रही है टेस्ट सीरीज, जो हिंदी पॉइंट एप्लीकेशन या फिर घर पे, उस टेस्ट सीरीज के क्वेश्चन 150-150 क्वेश्चन के कुछ पेपर हैं, वो भी आप तक पहुंचाऊंगा रिकॉर्ड करके। तो आपको 40 पेपर बोला हुआ है ना, 40 पेपर करवा दूंगा, आप टेंशन लेना ही मत, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, टेक केयर और शुभ रात्रि। बंद कर।